हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाउंटेन पोएम में किस प्रकार से स्टेंजा में से क्वेश्चन आंसर छाटे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे लास्ट वाला स्टेंजा है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माय हार्ट बी, मेरे हृदय को भी ऐसा ही बना दो, फ्रेश तरोताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, जैसा कि आप ऊपर से दिखाई देते हैं। इस स्टेंजा में से अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो हम किस प्रकार से उसे बनाएंगे। नेम द टाइटल ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द अबव लाइन हैव बीन सेलेक्टेड, कि जो पंक्तियां हैं उसकी पोएम और पोएट का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन, दो पार्ट हैं इसमें। दूसरा है, व्हाई हैज द फाउंटेन बीन कॉल्ड ग्लोरियस, फाउंटेन को ग्लोरियस क्यों कहकर पुकारा गया है। तीसरा, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव, किस प्रकार के गुण कवि फाउंटेन के अपने अंदर रखना चाहता है, धारण करना चाहता है। और फोर्थ है, पॉइंट्स आउट द वर्ड्स राइम टुगेदर, वो कौन कौन से शब्द हैं जो इस कविता में आपस में लय खाते हैं, राइमिंग करते हैं। तो पहले वाले का नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिखेंगे द फाउंटेन। अब इसमें बी पोर्शन पूछा है पोएट के बारे में, तो फिर उसी तरह से लिख देंगे, नेम ऑफ द पोएट, फिर वही कोलन लगा के क्या है, जेम्स रसल लॉवल। इस तरह से पहले क्वेश्चन में दो पार्ट थे, ए और बी, पोएम का नाम पूछा और पोएट का नाम पूछा। दूसरा क्वेश्चन उसने किया कि किस प्रकार से कवि ने उसे ग्लोरियस कहा है, क्यों कहा है। द पोएट, या ऐसे कर देंगे, फाउंटेन हैज बीन कॉल्ड ग्लोरियस अब ये वाई से सवाल किया गया तो इसलिए इसका कंजक्शन जो होगा वो बिकॉज होगा। बिकॉज, क्यों ग्लोरियस कहा गया, बिकॉज इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंप्रेसिव, ये इसका आंसर होगा। ग्लोरियस क्यों कहा गया, क्योंकि ये सुंदर है, बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है, इसलिए ग्लोरियस कह के पुकारा गया। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव, कौन कौन सी क्वालिटीज वो धारण करना चाहता है, तो तीन ही है, वो फ्रेश, चेंज और कांस्टेंट। तो हम कहेंगे द पोएट, यहां से लेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, द पोएट, डज और विश क्या हो जाएगा, विशेस, द पोएट wishes to be, क्या बनना चाहता है, टू बी फ्रेश, फिर चेंजफुल एंड कांस्टेंट। तो पोएट अपने अंदर ये तीनों क्वालिटी धारण करना चाहता है। लास्ट में राइमिंग टुगेदर के बारे में पूछ रहा है कि कौन से शब्द आपस में लय खाते हैं, तो वही है, क्या फाउंटेन कांस्टेंट से खाता है, नहीं, बी डी से खाता है, हाँ यस, तो हम कहेंगे बी राइम्स विद दी, in the stanza या in these
लाइन्स। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, इन द स्टेंजा भी और इन दीज लाइन्स में। तो बी किससे राइम खाता? डी से। इस तरह से ये चौथे क्वेश्चन का आंसर था। मैं समझ रहा हूं कि सभी बच्चों को किस प्रकार से स्टेंजा में से क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।